अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 3 की कहानी। कुछ मिनट बाद जोंग अंकल वैंग और बाकी टीम की लोकेशन पर पहुंचता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो देखता है कि अंकल वैंग काफी जख्मी हो चुके हैं और वो दोनों चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं। अंकल वैंग दोनों हाथों से तलवार थामे हुए हैं और अपनी पीठ जेड के पीठ से टिका कर खड़े हैं। जेड ने दोनों हाथ आगे बढ़ा रखे हैं और किसी भी हमले से खुद को बचाने के लिए अपनी पावर यूज करने के लिए तैयार खड़ी है। धीरे धीरे मॉन्स्टर्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं अंकल वैंग के जख्म से खून टपकते हुए उनके चेहरे पर गिर रहा था। वो अपने दांतों को कसते हुए एक्टक मॉन्स्टर्स को देख रहे थे। वो जेड से कहते हैं, अंकल वैंग कहता है, हर एक मॉन्स्टर पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ये लड़ाई जीतकर जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर वो उसकी तरफ मुड़कर कहते हैं, अंकल वैंग कहता है, तुम अभी जैंग को ढूंढो और यहां से निकल जाओ। जेड चौंक कर उसकी तरफ देखती है और बोलती है। जेड कहती है, आप क्या बोल रहे हो अंकल वैंग? इसी दौरान जब अंकल वैंग का ध्यान जेड की तरफ था एक अनडेड सोल्जर ने मौके का फायदा उठाया और जोर से भागता हुआ उन पर हमला करने दौड़ा। अंकल वैंग एक हाथ से तलवार पकड़े हुए जेड की तरफ देख ही रहे थे कि तभी उन्हें उस सोल्जर की मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्होंने सिर घुमाया और देखा कि मॉन्स्टर की तलवार सीधा उनके सिर की तरफ आ रही है। वो सोचते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन उसी वक्त जोंग प्रकट होता है। वो हाथ बढ़ाता है और लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट का इस्तेमाल करता है। अनडेड सोल्जर की तलवार अंकल वैंग को छूने ही वाली थी कि उससे पहले वो धुंध उसके शरीर से चिपक जाती है और धीरे धीरे उसे अंदर से गलाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। अंकल वैंग पीछे मुड़कर देखता है और चौंक जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। उसी समय जोंग बोलता है। जोंग कहता है, अंकल वैंग, आप लोग ठीक है? अंकल वैंग धीरे से उसकी तरफ मुड़ते हैं। जोंग को देखते ही उनके चेहरे पर हैरानी और सवाल दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। जोंग अब उनके और पास आता है और एक हाथ साइड में बढ़ाते हुए फिर से पॉइजनस मिस्ट छोड़ता है। अब अनडेड सोल्जर्स एक एक करके गिरने लगते हैं। उनके शरीर धुंध से गलते जा रहे थे। अंकल वैंग अब जोंग की तरफ मुड़ते हैं। तलवार अब भी एक हाथ में है और वो पूछते हैं। अंकल वैंग कहता है, तुम क्रिएशन क्लास अवेकनर होकर ये सब कैसे कर रहे हो? जोंग उसके सामने रुक जाता है और उसके शरीर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है। जोंग कहता है, मेरे पास एक छुपी हुई एबिलिटी है, पॉइजनस मिस्ट। ये कहते हुए वो फिर से हाथ साइड में फैलाता है और पॉइजनस मिस्ट यूज करता है। अब जब जोंग को पता चलता है कि अंकल वैंग जख्मी है, वो जेड से कहता है। जोंग कहता है, जेड आयो, जल्दी से अंकल वैंग को ले जाकर सीक्रेट रियल्म के पोर्टल तक छोड़ दो। मैं यहां रुककर तुम्हारी रक्षा करूंगा। सभी लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। अंकल वैंग एकटक उसे देखने लगते हैं और फिर कहते हैं। अंकल वैंग कहता है, तुम्हारे पास डिवाइन क्लास है, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक है जोंग। जेड भी अब जोंग को चौंक कर देखती है और कहती है। जेड कहती है, तुम हमारे साथ चलो जोंग, ये लड़ाई अकेले मत लड़ो। उनकी बातें चल ही रही होती है कि जेड अपने होठों पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ी रहती है। वो भी अब गंभीर हो जाती है। जोंग ने अपनी पीठ अंकल वैंग और बाकी लोगों की तरफ कर ली। उसके शरीर से एक तेज और रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। लेकिन फिर उसने हल्का सा सिर घुमाकर पीछे देखा और अंकल वैंग को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। इतना कहते ही जोंग ने उनकी तरफ पूरी तरह से पीठ कर ली और उन राक्षसों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी सिस्टम की एक भारी नोटिफिकेशन सुनाई दी। सीक्रेट रियल्म की आखिरी स्टेज में मौजूद लोगों की संख्या जरूरी लिमिट पर पहुंच चुकी है। पोर्टल समन किया जा रहा है। अंकल वैंग ने ये सब देखा। जोंग दूर जा रहा था, अकेला, राक्षसों की भीड़ की तरफ। वो कुछ बोलने ही वाला था कि जेडाई ने उसे बीच में टोक दिया। जेडाई ने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और कहा, जोंग कोई बेवकूफ नहीं है, उस पर भरोसा रखो। थोड़ी देर तक सोचने के बाद अंकल वैंग ने गहरी सांस ली और भरोसे के साथ अपनी तलवार जोंग की तरफ उछाल दी। इसे वापस लौटाना मत भूलना।
जोंग ने हवा में ही हाथ बढ़ाकर तलवार को पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी, लौटाऊंगा जरूर। ये तलवार थी नोवाइस कॉन्करर्स स्वॉर्ड, जिसमें था 25 स्पीड पॉइंट्स, 30 स्ट्रेंथ पॉइंट्स और 2% अटैक स्पीड का बोनस। साथ ही एक पैसिव एबिलिटी भी हमेशा एक्टिव रहती थी। जोंग ने तलवार को अपने चेहरे के पास लाकर उसे गौर से देखा, फिर राक्षसों की तरफ अपनी निगाहें टिका दी। अब मजा आएगा। उसने अंकल वैंग की तलवार से पॉइजनस मिस्ट को एक्टिवेट किया और धुआं धीरे धीरे ब्लेड के चारों तरफ लिपट गया। अनडेड सैनिक अब तेजी से उस पर हमला करने दौड़े, लेकिन जोंग ने उनकी चालों को पल भर में पढ़ लिया। एक झटके में उसने उनकी तरफ कूद लगाई और तलवार घुमा दी। राक्षसों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए और हर कट के साथ उनके शरीर में पॉइजनस मिस्ट फैलता गया। धीरे धीरे सारे राक्षस उसकी ताकत के आगे ढेर होते गए, क्योंकि जोंग अब कोई आम लड़ाका नहीं था, वो था द बेस्ट। जोंग लगातार अनडेड सैनिकों से लड़ रहा था, लेकिन तभी एक और ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में भी एक तलवार थी और उसकी चाल बाकी अनडेड से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जोंग उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, वो अब भी बाकी राक्षसों से लड़ाई में बिजी था। लेकिन जैसे ही जोंग ने हल्का सा सिर मोड़ा, उसे एक डरावनी रफ्तार से आता हुआ वो मॉन्स्टर दिखा। जोंग ने बिना देर किए जमीन से जोर लगाकर छलांग लगाई और उस राक्षस के सरप्राइज अटैक से बच गया। मॉन्स्टर की तलवार सीधा जमीन में जा घुसी और जमीन टूट के टुकड़े टुकड़े हो गई। अब उस मॉन्स्टर की नजरें जोंग पर टिकी थी। उसने अपनी तलवार को और कसकर पकड़ा और जैसे ही जोंग हवा में था, दोबारा हमला किया। लेकिन इस बार जोंग ने अंकल वैंग की तलवार से वार को ब्लॉक कर लिया। पर अफसोस, राक्षस की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अंकल वैंग की तलवार बीच से टूट गई और जोंग हवा में ही पीछे की तरफ उछल कर गिरा। जोंग किसी तरह से खुद को संभालता है, जमीन पर पैर मारकर अपनी गति को रोकता है और फिर जैसे ही वो नीचे देखता है, उसे समझ आता है अंकल वैंग की तलवार टूट चुकी है। उसका चेहरा हैरान था, क्योंकि अब उसे बॉस से ज्यादा चिंता तलवार की थी। वो सोचने लगा कि अब अंकल वैंग को कैसे समझाएगा। ये जो बॉस था, वो कोई मामूली दुश्मन नहीं था। ये था अनडेड किंग और इसका लेवल था 15। अनडेड किंग अब खड़ा था, एक हाथ में तलवार, और उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था खून का प्यासा गुस्सा। तभी एक पल में अनडेड किंग की बॉडी कांपने लगी और पलक झपकते ही वो जोंग के पीछे प्रकट हो गया। जोंग डर गया। उसने अब तक किसी को इतनी स्पीड में मूव करते नहीं देखा था। उसने झट से अपना सिर घुमाया और गुस्से से अनडेड किंग को घूरते हुए एक नाम पुकारा, लिटिल नाइन। अनडेड किंग की तलवार बस जोंग को लगने ही वाली थी कि लिटिल नाइन वहां प्रकट हुई और उसने सीधा उस तलवार की ब्लेड पकड़ ली। लिटिल नाइन अब अनडेड किंग को घूर रही थी और जोंग से बोली, क्या मैं इसे खत्म कर सकती हूं? जोंग ने बिना एक सेकंड की देरी किए कहा, हाँ, कर दो। इतना सुनते ही लिटिल नाइन मुस्कुरा उठी और सिर्फ अपने हाथों से ही अनडेड किंग की तलवार तोड़ डाली। फिर उसने दोनों हाथ साइड में फैलाए और उसके शरीर से एक जबरदस्त ऊर्जा निकलने लगी, जो चारों तरफ फैलने लगी। अनडेड किंग अब अलर्ट हो गया था, क्योंकि उसकी तलवार टूट चुकी थी और लिटिल नाइन की ताकत उससे कहीं ज्यादा लग रही थी। लेकिन अब अनडेड किंग ने तलवार छोड़ दी थी और अपने फौलादी मुक्कों से हमला करने का प्लान बनाया, क्योंकि उसे लगा शायद लिटिल नाइन ध्यान भटका सकती है। जैसे ही अनडेड किंग ने उस पर अचानक हमला करने की कोशिश की, लिटिल नाइन ने अपनी आंखें खोली और उसकी बॉडी में एक दमदार बदलाव आ गया। अब उसकी आंखों में खून खराबा साफ झलक रहा था। उसने सीधे अनडेड किंग की ओर देखा और अपने टेंटिकल से खुद को डिफेंड किया। अब उसने डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग पोजीशन ले ली थी। उसके टेंटिकल्स तलवार जैसे नुकीले हो चुके थे और उसी से उसने अनडेड किंग पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके ये शार्प टेंटिकल्स अनडेड किंग के शरीर को चीरते चले गए। पहले उसने उसकी बाई बाह काट दी, फिर दाई और आखिर में सिर भी धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने एक टेंटिकल उस सिर में घुसा दिया और जैसे ही वो पलटी, बॉस का शरीर जमीन पर ढेर हो गया। लिटिल नाइन ने अनडेड किंग का कटा हुआ सिर हाथ में उठाया और जैसे ही उसके शरीर से तेज एनर्जी निकलने लगी,
वो ज्यादा खतरनाक लगने लगी। जोंग ये सब देख रहा था और वो मुस्कुरा पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिटिल नाइन इतनी शांत थी एक सीक्रेट रियल्म बॉस के सामने। उसे लगा अब तो बॉस मारा गया है तो पोर्टल खुल जाना चाहिए। तभी लिटिल नाइन ने जोर से छलांग मारी और जोंग के पास आकर उतरी। अब अचानक एक एनर्जी क्रिस्टल उसके सामने हवा में प्रकट हुआ। जोंग उसे देख रहा था और सोचने लगा, ये क्या है? एनर्जी क्रिस्टल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उसने आसपास पड़े मरे हुए मॉन्स्टर से मैजिक खींचना शुरू कर दिया। ये देखकर जोंग हैरान रह गया। कुछ सेकंड बाद एनर्जी क्रिस्टल चमकने लगा और फिर एक विशालकाय मॉन्स्टर प्रकट हुआ। इस मॉन्स्टर का नाम था अनडेड टायरेंट और ये लिटिल नाइन और जोंग दोनों से 20 गुना बड़ा था। अब अनडेड टायरेंट ने एक खतरनाक नजर से जोंग और लिटिल नाइन की तरफ देखा। जोंग सोचने लगा कि कहीं यही क्रिस्टल असली बॉस तो नहीं। फिर उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई, दांत भींचे और लिटिल नाइन को आदेश दिया, इस अनडेड टायरेंट के अंदर जो एनर्जी क्रिस्टल है उसे खत्म कर दो। अनडेड टायरेंट गुस्से में दहाड़ा और उसने अपनी भारी भरकम गदा से लिटिल नाइन पर वार किया। लेकिन एक पल में ही लिटिल नाइन ने वॉल से कूदकर खुद को उस हमले से बचा लिया। जैसे ही उसने अटैक से बचाव किया, टायरेंट ने फिर से अटैक किया। लेकिन इस बार भी लिटिल नाइन ने एक ऊंची छलांग लगाई और फिर से बच निकली। उसकी गदा जमीन से टकराई और जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई। लिटिल नाइन हवा में थी और उसकी आंखों में अब भी वही जानलेवा नजरिया था। उसने अपने दोनों हाथ सामने किए और तेज नुकीले टेंटिकल्स अनडेड टायरेंट की तरफ बढ़ने लगे। अब लिटिल नाइन ने उस पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन अनडेड टायरेंट ने सारे अटैक्स बहुत आसानी से चकमा दे दिए। इतने बड़े आकार के बावजूद इतनी स्पीड देखकर जोंग पूरी तरह चौंक गया। अब उसने नीचे जमीन की तरफ देखा। वहां मलबे के बीच कुछ पौधे दिखे। तभी उसे याद आया कि उसके पास डिवाइन क्रिएशन क्लास की पावर है, स्पिरिचुअल मास्टर। अब वो सोचने लगा, मेरे पास बस एक ही मौका है,